हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ डेली के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी और ये डेली के जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ये जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ 5 और 6 मार्च के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? भोपाल में, और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। और इसका आयोजन किसने किया? इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ के सहयोग से। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया है। तो ये झींगा मेला जो है वो बहुत चर्चे में था और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में। किसके द्वारा? पंजाब राज्य सरकार द्वारा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति, और इनसे पहले गुयेन जुआन फूच राष्ट्रपति थे। थोड़ा वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम की राजधानी हानोई है और वहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फान मिनचिन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, और ये जो पोर्टर पुरस्कार है वो अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है? तो वो कौन सा राज्य है? ओडिशा। और वो जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया है? तो पहली बार लिथियम का भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य में है? बिहार में। और ये बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है, और ये कहाँ खोजा गया है? अंगोला में। किस देश ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो किस देश ने? तो भारत ने। और क्वाड में जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इस बार जो अध्यक्षता की है वो हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, और क्वाड की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने महिला दिवस और कानून 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, और ये 9वीं रिपोर्ट थी जिसमें 8 संकेतक का यूज़ किया गया था, और विश्व की 190 अर्थव्यवस्थाओं में से केवल 14 ऐसे कंट्रीज थे जिनको टोटल 100 स्कोर प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनका नाम है हेकानी जखालू, जो एनडीपी पार्टी की थी। नागालैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में औपचारिक रूप से हुई थी, और इसकी राजधानी कोहिमा है। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वो ला गणेशन जी हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो है, जो इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर विधानमंडल की बात करें तो नागालैंड में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है जिसमें टोटल 60 सीट है। और संसदीय क्षेत्र की बात करें तो नागालैंड में राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा के लिए 1 सीट है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, और इसका आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया गया। वर्ष 2016 से हर साल ये आयोजित होती है। इस बार जो आयोजित हुई इसकी थीम थी एंटी ट्रस्ट और विनियमन, इंटरफेस और सिनर्जी। थोड़ा सा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई, और मंत्रालय की बात करें तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अगला क्वेश्चन है, IARI द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया। तो ये जो कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया कहाँ? न्यू दिल्ली में। और IARI का मतलब होता है
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इस वर्ष की थीम थी श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा और इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये टोटल एयरक्राफ्ट की खरीद होगी 70 और इसको किससे खरीदी जाएगी? HAL से खरीदी जाएगी। HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, मूडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की वृद्धि GDP दर रहने का अनुमान है। तो कितना रहने का अनुमान है? 5.5% दर। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बोलते हैं वो मनाया गया 3 मार्च को और इसकी थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। तो कौन नियुक्त किया गया? क्रेग फुलटन जो साउथ अफ्रीका के हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? IPS रश्मि शुक्ला जी को। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश भर में 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया। तो ये भी 3 मार्च को मनाया गया। तो विश्व वन्य जीव दिवस और 5वां जन औषधि दिवस ये दोनों किस दिन मनाया गया? 3 मार्च को। 5 और 6 मार्च के बस यही क्वेश्चन जो थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और बाकी के क्वेश्चन को हम आगे ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।